हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। माई सेल्फ चंचल यादव और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल चहित क्लासेस में। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन के टाइप कितने होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे, और वे टू मेक रिएक्शन इंफॉर्मेटिव, किसी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव हम कैसे बनाएंगे उसमें सिंबल्स लगा के। अगर आपको ये सब डिटेल में देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स में क्लासिफाई थी? 5 में, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट वीडियो में जो हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था वो भी केमिकल रिएक्शन के ही टाइप्स है। क्या हैं? टाइप्स हैं। कौन से? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस। फर्स्ट टाइप कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और हमें क्या देते हैं, एक प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या होगा, A प्लस बी। ए प्लस बी, यहाँ पे A क्या है, ये भी एक रिएक्टेंट है, और B क्या है, ये भी एक रिएक्टेंट है। इन दोनों को हमने जब आपस में कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट AB। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने लास्ट वीडियो में भी एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि जब हम मैग्नीशियम को हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मैग्नीशियम क्या है, एक टाइप का रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एक टाइप का रिएक्टेंट है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब हम कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लाइक हमने ले लिया कार्बन एक टाइप का रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन दूसरे टाइप का रिएक्टेंट है, दोनों को कंबाइन किया तभी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो ये भी किसका टाइप हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम या फिर क्विक लाइम। ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और जो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, और इसका फॉर्मूला क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, एक वाइट कलर का पाउडर होता है। क्या होता है, एक वाइट कलर का पाउडर। अब हम क्या करते हैं, इसका यूज हम, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका यूज हम एज अ वाइट वॉश यूज करते हैं। ठीक है। क्या कैसे करेंगे, पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, धीरे धीरे वाटर ऐड करेंगे। जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, एक सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है। अगर हम उसके अंदर और ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे तो हमें वहाँ पे क्या मिल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन। और वही सॉल्यूशन हम अपने घर की दीवारों पे अप्लाई करते हैं ब्रश से। उसके बाद जब हम उसको ब्रश से अप्लाई कर देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपने घर की दीवारों पे, तो हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का काम क्या होता है कि ये जो हमारी शाइनिंग लेयर इससे आ जाती है, दीवार पे शाइनिंग आ जाती है। ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि हमने यहाँ पे कितने रिएक्टेंट ऐड किए हैं, 2। हमारी नेक्स्ट टाइप क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम 2 रिएक्टेंट ले रहे थे और इनको कंबाइन करके हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, हम एक ही कंपाउंड को स्प्लिट करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, और वहां से हमें क्या मिलेगा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे। उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो अपोजिट होती है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसको हम किस में कैरी करते हैं, हीट अप्लाई करके करवाते हैं, लाइट अप्लाई करके करवाते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो वो क्या होगी, हमने कोई कंपाउंड ले लिया AB और उसको हमने जब स्प्लिट कराया तो हमें क्या मिलेगा, A+B। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, अभी हमने लास्ट जो टाइप की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें हमने क्या किया था, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था। कैसे बनाया था, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर अब हमें कोई वापस बोले कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हम कैसे बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करा के, मतलब स्प्लिट करा के। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में हीट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, और उसका दूसरा नाम क्या होता है, लाइमस्टोन। आपको ये नाम अच्छे से याद रखने हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या नाम होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है कि जब फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम हीट करेंगे तो ये स्प्लिट होगा किस किस में, फेरिक ऑक्साइड और वाटर में। फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, FeOH3। इसमें हीट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, Fe2O3। जो फेरिक ऑक्साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन हम हीट देके करवाते हैं उसको कौन से टाइप की रिएक्शन बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक टाइप है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या होता है, हीट। एग्जाम्पल अभी हमने जो 2 किया उनमें भी हमने हीट दी, तो वो भी किसके एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन के। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, हमने क्या ले लिया, आयरन सल्फेट, या फिर उसको फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं। इसमें जब हमने हीट देके इसको डिकम्पोज कराया तो हमें क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो हमने फेरस सल्फेट लिया है इसका कलर क्या होगा, ग्रीन कलर का। जब हमने हीट देके इसको डिकम्पोज कराया तो इसका कलर क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड का ब्राउन कलर का। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, और फेरस सल्फेट को किस नाम से जानते हैं, आयरन सल्फेट के। ये इनके दूसरे नाम हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी आती है कि जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो ये किस में डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज मतलब स्प्लिट होता है लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3(2). इसको हीट दिया तो हमें क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड मतलब PbO। दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। ठीक है, और ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में क्या है कि जो हमने यहाँ पे लेड नाइट्राइट लिया था ये क्या था, कलरलेस कंपाउंड था। जब हमने स्प्लिट कराया तो हमें क्या मिला, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड किस कलर का मिला, येलो कंपाउंड। और यहाँ हमें लेड मोनो ऑक्साइड की और नाइट्रोजन ऑक्साइड की क्या दिखेगी, ब्राउन कलर की फ्यूम्स दिखेगी। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमने हीट देके रिएक्शन करवाई है। तो ये कौन से हो गए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक
डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में कुछ नहीं है, हम कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं किसका यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। थर्मल में किसका यूज कर रहे थे, हीट का। इलेक्ट्रोलाइटिक में किसका करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले, जैसे हमने वाटर ले लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस टाइप की रिएक्शन से, इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि वाटर एक कंपाउंड है जो किससे बना हुआ है, 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन से और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से, मतलब 2:1। इसका रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1। 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 1 मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट टाइप कौन सा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलिसिस। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं किसका यूज करके, लाइट का यूज करके या फिर सनलाइट का यूज करके। यहाँ पे फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट। फोटो का मीनिंग क्या होता है, लाइट। ठीक है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम क्या लेंगे, आपको साइड में दिख रहा होगा, हम एक्टिविटी में क्या लेंगे, सिल्वर क्लोराइड लेंगे चाइना डिश के अंदर, जिसका कलर क्या है, वाइट कलर का है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है, वाइट कलर का है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको चाइना डिश को प्लेस कर देंगे सनलाइट में कुछ टाइम के लिए। फिर हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो सिल्वर क्लोराइड था वो ग्रेश वाइट कलर में क्या हो गया, टर्न हो गया। वो क्यों टर्न हुआ है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो हमारा कौन सा मेटल बनेगा, सिल्वर, और साथ में क्या बनेगा, क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है कि जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को पुट करेंगे सनलाइट में तो ये किस में डिकम्पोज होगा, ये भी सिल्वर में और ब्रोमाइड में। जो सिल्वर का कलर है, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर है, वो किस कलर का है, पेल येलो, हल्का येलो कलर का। ठीक है, जब हम सनलाइट में प्लेस करेंगे तो ये सिल्वर मेटल में चेंज हो जाएगा और उसका कलर क्या होगा, ग्रेइश कलर का होगा। ये क्या थे, हमारे एग्जाम्पल थे किसके, फोटो डिकम्पोजिशन के। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में जो एटम होता है वो मूव करके एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ चला जाता है और वहां एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं और रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो A प्लस बी सी गिव राइज टू AC प्लस बी। अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो C एलिमेंट था वो B से हटके कहाँ चला गया, A के पास चला गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें क्या होता है, ये कब होगी, जब A ज़्यादा रिएक्टिव होगा B से। इसीलिए ये C A के पास गया है क्योंकि A है वो ज़्यादा रिएक्टिव है B से। अगर यहाँ पे B ज़्यादा रिएक्टिव होता A से तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती नहीं, ये डिस्प्लेस होता ही नहीं। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि जब जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट मिलता है और कॉपर। अब हम यहाँ पे भी क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के टाइम जो हमारा नया प्रोडक्ट सब्सटेंस मिला है उसमें जो सल्फेट है SO4 ये ट्रांसफर होके किसके पास आ गया, जिंक के पास आ गया। ये क्यों आया है, क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, सिल्वर मेटल इज डिप्ड। सिल्वर मेटल को हम कॉपर नाइट्रेट में क्या कर देंगे, डिप करेंगे, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो Ag यहाँ पे सिल्वर है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है कॉपर से, मतलब कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी ही नहीं। जो NO3 नाइट्रेट है वो डिस्प्लेस करेगा ही नहीं। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि वन एटम क्या कर रहा था, मूव कर रहा था दूसरे कंपाउंड की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम ये बोल सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं या फिर जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। दोनों रिएक्टेंट अपने आयंस को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें, AB प्लस CD गिव राइज टू AD प्लस CB।
ठीक है। अब यहाँ पे D किसकी तरफ चला गया, A की तरफ, और B किसकी तरफ चला गया, D की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इन्होंने एक्सचेंज ही तो किए हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखें कि जब बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, बैरियम सल्फेट, जिसका जो क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट मैंने बताया था एक सॉलिड कंपाउंड होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म होती है। और क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे कैसे हुआ ये कि जो क्लोरीन था वो सोडियम की तरफ चला गया और जो सल्फेट था वो किसकी तरफ आ गया, बैरियम की तरफ। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, की दोनों आयन क्या कर लें, अपना प्लेस एक्सचेंज कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और वाटर। इसमें भी जो हाइड्रोक्साइड था वो किसकी तरफ चला गया, हाइड्रोजन की तरफ चला गया, और जो क्लोरीन था वो किसकी तरफ आ गया, सोडियम की तरफ आ गया। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, NaCl और H2O। ये भी किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। हमारी नेक्स्ट टाइप क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना किसी कंपाउंड से, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है, कंपाउंड, जिस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या जिस कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। उस पूरी रिएक्शन को तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और जिस कंपाउंड में ऐड या फिर रिमूव हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, कंपाउंड विच कैन ऐड और रिमूव हाइड्रोजन, जो कंपाउंड ऐड कर सके ऑक्सीजन को या फिर रिमूव कर सके हाइड्रोजन को, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से रिडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर एडिशन हो हाइड्रोजन का और रिमूवल हो किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो कंपाउंड क्या कर सके, रिडक्शन प्रोसेस कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कॉपर ऑक्साइड, या फिर इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर और H2O। अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड लिया हम रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट के साइड हमें क्या मिला, कॉपर मिला। तो मतलब यहाँ से किसका क्या रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। उसके बाद हम हाइड्रोजन देख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन था, प्रोडक्ट साइड क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। जहां ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यूप्रिक क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है कि जब हमने हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर क्लोरीन ऐड किया तो हमें क्या मिला, सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसमें जो था H2S, रिएक्टेंट साइड में H2S है, प्रोडक्ट साइड में हमें क्या मिला, सल्फर मिला। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिमूव हुआ है किसका, हाइड्रोजन का। तो यहाँ ये कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन। जहाँ हाइड्रोजन का रिमूव हो वो कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमने क्लोरीन लिया और उसके अंदर हाइड्रोजन क्या हो गई, ऐड हो गई, HCl मिला है। तो ये कौन सी हो गई, और रिएक्शन कौन से टाइप की, रिडक्शन। कौन सी, रिडक्शन। तो यहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में एक साथ होती है। तो इसको हम कौन सी रिएक्शन बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट होता है। जो ऑक्सीडेशन है वो मेटल को क्या करती है, मेटल को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन हम जो अपनी डेली लाइफ में खाना खाते हैं उसको भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। जो दो कॉमन अफेक्ट है हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वो कॉरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉरोजन में क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड वाटर। कि जब हम मेटल को किसके उसमें प्रेजेंस में रखते हैं, एयर में रख दे, मॉइस्चर में या फिर वाटर में, तो उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है जो हम क्या बोल देते हैं उसको, कॉरोजन। लाइक आयरन को जब हम एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, कॉरोजन। लाइक सिल्वर को जब हम छोड़ते हैं एयर की प्रेजेंस में तो वो ग्रे कलर की हो जाती है, तो वो भी क्या है, कॉरोजन ही है। एग्जाम्पल हम देखें, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में कैसे होगा कि हम क्या लेंगे, आयरन लेंगे और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ देंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, Fe2O3H2O, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये किसका फॉर्मूला होता है, रस्ट का। आपको ये लर्न करना है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। जब हमारा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉरोजन लग जाता है तो वो क्या करते हैं, उनसे हमारे जो मेटल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। मेटल हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, लाइक रेलिंग के लिए, ब्रिज के लिए, इनके लिए हम मेटल्स यूज़ करते हैं। तो रस्ट से क्या हो जाता है, कॉरोजन से ये वीक हो जाता है। अगर हमें रस्ट से प्रिवेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेंट। एक हम क्या लगा सकते हैं, जिंक की लेयर लगा सकते हैं। जिंक की लेयर लगाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, कॉरोजन से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा आता है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब हमारा खाना जो किससे बना हो, किसी फैट से बना हो या ऑयल से बना हो, फैट से बना हो या ऑयल से बना हो, वो एयर की प्रेजेंस में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, उसकी स्मेल अजीब हो जाती है और टेस्ट अजीब हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे प्रिवेंट, इसी को ही क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या करती है, हमारे खाने को स्पॉइल कर देती है, जो किससे बना होता है, फैट और ऑयल से। अगर हमें इसको प्रिवेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। फूड जो खाना फैट और ऑयल से बना है उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपको ये याद करने हैं, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और नेक्स्ट BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलविन। इनका यूज हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे अपने खाने को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि अगर हम अपने फूड को पैक कर दें, जो ऑयल और फैट से बना हुआ है, अगर हम उसको फूड को पैक कर दें नाइट्रोजन गैस में, लाइक हमारी जो लेज कुरकुरे वगैरह आते हैं ये खराब क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, उससे भी हमारा ख़राब नहीं होगा। एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ऑक्सीजन से वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, एयर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उससे हमारा खाना ख़राब नहीं होगा। या फिर अगर हम उसको लाइट से दूर रखें, सनलाइट से, तो भी हम अपने खाने को बचा सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, या मतलब ख़राब होने से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से टाइप की होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हम पहले ही कर चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी कि जब एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसके क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन है उसी को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद हमने कोरोजन पढ़ा। कोरोजन में क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जाम्पल कोरोजन के रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। कौन कौन से कोरोजन के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर। अफेक्ट क्या होते हैं, हमारे मेटल क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। कौन कौन से मेथड से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से, पेंट करके, गैल्वेनाइजेशन करके, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रेंसिडिटी। क्या पढ़ा था, रेंसिडिटी। ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।